इलाही आज़ुमल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसर या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानि फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। बुलंद तर्ज सलावत पढ़िए। आज की सफ़ियादा सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान मुंतज़रीन मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा के छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली एक बार तमाम मोमिनीन हमसे बिछड़ने वाले शायर अहले बैत जनाबे हैदर अब्बास रिजवी साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए मिलकर सलवात पढ़े। मेरी दुआ है कि अल्लाह तमाम ज़ाकिरीन मोमिनीन को हादसात से महफूज रखे। वो एक शायर की हैसियत से मिंबर पर थे। और ये शुएब जो तारीख है ना ज़ाकिरी की, इसमें आइमा की मौजूदगी में शायर ही पढ़ा करते थे। मेरा यकीन है कि इस वक्त वो मालिक के हुजूर अपना नजराने अकीदत पेश कर रहे होंगे। दुखी दिल है लेकिन रास्ता मुअय्यन है, जल्द या बदेर सबको इसी रास्ते पे जाना है। और काश हमें इस हकीकत पर यकीन आ सके कि बाहर तौर हमें जाना है, मालिक के हुजूर पेश होना ही होना है।
बहुत ज्यादा गुफ्तगू इस पे करता, लेकिन चूंकि अय्याम ऐसे हैं और हमारा ये तुर्रा इम्तियाज है कि हम अपनी खुशियों में आले मोहम्मद के गम को याद रखते हैं और अपने गम में आले मोहम्मद की खुशियों को याद रखते हैं। मौला मुत्तकियान यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन वजहुल्लाह लिसानुल्लाह ऐनुल्लाह जंबुल्लाह यदुल्लाह उज़्नुल्लाह, ये एक ऐसा नाम है जो तफरीक तो पैदा करता है। या अली इसमें ऐसा है कि इससे तफरीक तो पैदा होती है, लेकिन ये बड़ी अच्छी तफरीक है। वैसे तो लोगों को बंदे जमा करने का शौक होता है, लेकिन ये ऐसी तफरीक है कि अली की विलायत के ऐलान के लिए रसूल ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि अलीयुन वलीउल्लाह का ऐलान किया जाए, चाहे कोई मेरे जनाजे में आए या ना। नहीं सलाम, बहुत और फिर शिया ज्यादा होते भी नहीं, बहुत ज्यादा लोग शिया नहीं होते। मैं इस वक्त हैरान होता हूं बाज हजरात की सियासी वाबस्तगियों से और उनके सियासी किरदारों से वाबस्ता उम्मीदों से। बुनियादी तौर पर यह फलसफा इंतजार के खिलाफ है कि आप किसी सियासी किरदार से उम्मीद वाबस्ता कर लें कि ये मसाइल का हल निकालेगा। ये बात याद रखिएगा कि कोई नेक से नेक आदमी भी आ जाए, सबसे बड़ा गुनाह मासूम की मौजूदगी में हुकूमत करना है। मेरी बात पहुंची नहीं आपको? यजीद शराब पीता था, जना करता था, वो लघु कामों में मसरूफ रहता था, लेकिन ये गुनाह काबिल माफी है। हम उस पर लानत इसलिए नहीं करते कि वो शराबी था, नहीं, शराबी शराब छोड़ देते हैं, तौबा कर लेते हैं। इमाम से बैत मांगना ऐसा जुर्म है जिसकी तौबा है ही नहीं। उसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया। तो वो एक निजाम है यजीदियत का। ये 19, 20, 21, 3 दिन, इससे पहले 15 रमजान गुजरी है, फिर 10 रमजान गुजरी है। ये दिन हमें मुमय्यज करते हैं, हमें मुमताज करते हैं, हमें अलग करते हैं। 10 रमजान को सारी मस्जिदों के लाउड स्पीकर खामोश होते हैं, शिया पढ़ते हैं कि हसनैन की नानी कौन थी। आप जी सलामत। रमजान की ताक रातों में कुरान सामित के नजूल की घड़ी तलाश करने वाले लोग, मैं फिक्रा दोहराऊंगा, अगर आप तक पहुंच जाए तो आप लुत्फ लेंगे। रमजान की ताक रातों में कुरान सामित की नजूल की सात की तलाश करने वाले लोग हमारे पास आ जाएं, हम उन्हें 15 रमजान की एक रात यकीन के साथ बता देंगे कि यहां कुरान नातिक उतरा है। सलामत आपकी जिंदगी। हम उन्हें बता देंगे कि ये नजूले कुरान नातिक की शब। तो कुछ चीजें हमें मुमताज करती हैं दूसरों से, लेकिन हमारा तुर्रा इम्तियाज सीरत मासूमीन में उनकी रोशनी में ये रहा है कि हम लोगों के घरों की तलाशी नहीं लेते,
हमारे अपने घर में अपनी कहने के लिए बहुत बातें हैं जो खत्म होती नहीं, नस्लें खत्म हो जाती हैं, फजाइल खत्म नहीं होती। ये आयत जो मैंने पढ़ी है, कद अफलहल मोमिनून, ये सूरह मोमिनून की। कुरान पढ़ें तो आपको याद हो जाए कि सूरह मोमिनून कहाँ है, और फिर सूरह मोमिनून पे सोचें तो फिर सूरह मोमिनून की तारीख भी पढ़ें कि सूरह मोमिनून की तारीख क्या है। सूरह मोमिनून वो सूरत है जो अल्लाह की सूरत ने काबा में पढ़ी थी। मैं तो बड़ा बेदार मजमा समझ के फिक्रा कह गया। ये वो सूरह मुबारका है जो 16 रजब को रसूल के हाथों पर वजहुल्लाह ने पढ़ी। फला है मोमिनीन के लिए जिनकी नमाजों में खुशू है। ये खुशू क्या है? पहले ये खुशू अर्ज कर दूं कि खुशू के मानी क्या है। इस आयत में खुशू के मानी क्या है? अगर यहां इससे मुराद नमाज में बाबा अकमल शाह जी रोना है तो याद रखिएगा खारजी नमाजों में बड़ा रोते थे। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम मुरादी मलऊन शुबैब इब्ने बजरा, ये वो नाम है जो 100 अफराद में से 10 अफराद निकाले गए थे ना, उनमें से ये 2 हैं। ये बड़े मुत्तकी थे दुनिया की नजरों में, बड़ी नमाजें पढ़ते, और मैंने खुद तारीख में पढ़ा है कि इतनी नमाजें पढ़ते थे कि इनके माथों पे मेहराब इतने बड़े थे कि उसे कटवाते थे। हाँ, मेहराब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पंजाबी की यही लफ्ज़ है, चढ़नी। इतने सजदे करते थे कि माथे पे मेहराब पड़ता था उसे कटवाते थे, नजरें नीचे रखते थे, तोलते पूरा थे, बोलते सच थे, लेकिन हैं जहन्नमी। वजह है इनकारे विलायत अली। तो इसका मतलब है कि यहां खुशू से मुराद वो रोना नहीं। आपस में भी कर लें, मेरी भी सुन। असल में ईमानदार के मानी नहीं बताए, ईमानदार के मानी नहीं बताए गए कि ईमानदार किसे कहते हैं। इसलिए बंदों ने अपने अपने ईमानदार बना रखे। हाँ, अच्छे काम करने के बाद बंदे के दिल में ईमान हो, सुन लें, ईमानदार की तारीफ बता रहा हूं। अच्छे काम करने के बाद बंदे के दिल में ईमान हो तो फिर वो ईमानदार है ना। फिर सुन लें, नेक काम करने के बाद अगर बंदे के दिल में ईमान हो तो फिर वो ईमानदार है। अब मैं ईमान बता दूं ईमान क्या है। खंदक के मैदान में सरकारे दो आलम ने अपने सामने बैठे हुए मजमे से अली को जाते हुए देख के कहा था, सर उठा के देखो, ईमान वो जा रहा है। जी आप सलामत। इसका मतलब है अच्छे काम करने के बाद अगर दिल में अली है तो बंदा ईमानदार है। और अगर चले, मैं 2-4 मिसरे भी पढ़ देता हूं चूंकि निजाती शायर के लिए, तो 2-4 मिसरे पढ़ देता हूं। बता रहा है जहां को लहू में तरस, बता रहा है जहां को लहू में, मसाइब का मिसरा नहीं, बता रहा है जहां को लहू में तरस सजदा, अली का बुग़्ज़ है दिल में तो फिर है शर सरदा।
जी आप सलामत रहें। आप जी दुआ मिल गई, मेरे भाई ने भी दुआ दे दी। बता रहा है जहां को लहू में तरस, अली का बुग़्ज़ है दिल में तो फिर है शर सजदा। तवज्जो फरमाइएगा, सनद जबी पे नहीं है, सनद जबी पे नहीं है, रकम है सीने पर। मैंने 3-4 जवान देखे, उन्होंने सारे हिला दिए। सनद जबी पे नहीं है, रकम है सीने पर। जो मातमी है वो करता है मोतबर सरदा। जो मातमी है वो करता है, जो मातमी है वो करता है मोतबर सरदा। और बाबा जी 2 मिसरे में नजर कर रहा हूं शुएब आपके लिए। आप शौरा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। निशाने रुकने यमानी से याद आता है। बच्चों को नहीं पता चला ये रुकने यमानी का। रुकने यमानी वो मकाम है जहां से 13 रजब को मेरे मौला अली की अम्मा काबा में दाखिल हुई थी। दीवार गिरी थी, दीवार बन गई थी, निशान अब भी है, मैं देख आया हूं, आप भी जाएं देख लीजिएगा। निशाने रुकने यमानी से याद आता है, किसी को करता रहा है खुदा का घर सरदा। आप जी सलामत हैं। निशाने रुकने यमानी से याद आता है, किसी को करता रहा है खुदा का घर सरदा। और मिसरे सुनिएगा, मेरे शऊर से बाला है उनके रिश्ते, मेरे शऊर से बाला हैं उनके रिश्ते भी थी। मेरे शऊर से बाला हैं उनके रिश्ते भी। रसूल सजदे में थे, उनकी पुश्त पर सजदा। मेरे शऊर से बाला उनके रिश्ते भी, रसूल सजदे में थे, उनकी पुश्त पर सजदा। तो ये खुशू से मुराद यहां क्या है, वही मुझे अर्ज करना है। वो खुशू समझ लें कि खुशू से मुराद क्या है। या खुशू से मुराद रोना नहीं, और कुरान की तफसीर करने का इख्तियार किसी आम बंदे के पास है ही नहीं। ये मासूम कर सकता। तो मासूम से पूछे मौला यहां खुशू से मुराद क्या है? क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि फलाह और कामयाबी उन मोमिनीन के लिए जिनकी नमाजों में खुशू है। मेरे 5वें इमाम से अबू बसीर ने पूछा था मौला यहाँ खुशू से मुराद क्या है? फरमाया यहाँ खुशू से मुराद मेरे दादा अली की विलायत है। सारे बंदे नहीं बोले, बहुत यहाँ खुशू से मुराद मेरे दादा अली की लफ्ज़ विलायत जैसे ही जुबान पे आता है ना तो फिर तफरीक। बंदे समझने लगते हैं पता नहीं ये किसी तरफ जा रहा है, पता नहीं ये शहादत सालसा पड़ेगा, इसका इशारा तो उसी तरफ है। अपने पास से बंदे बना लेते। तशहद में उलझना तो मुनासिब ही नहीं है। तशहद में उलझना तो मुनासिब ही नहीं है। मैं नामे अली लेता हूं तकबीर से पहले। जी आप सलामत। तशहद में उलझना तो मुनासिब ही नहीं है। मैं नामे अली लेता हूं तकबीर से पहले। तो कोई इसमें खास अनुमान नहीं। अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो एक तकरीर में ना, एक तकरीर चूंकि वक्त भी मजलिस में मुख्तसर ही होता है, कोई लंबा तो होता नहीं। एक तकरीर में ये 3 दिन नहीं पढ़े जा सकते।
क्या पढ़े? मौला अली के फजाइल पढ़े, शुजाअत पढ़े, इल्म पढ़े, सब्र पढ़े, क्या पढ़े? मर्तबा पढ़े, मकाम पढ़े, विलायत पढ़े। बेतवज्जो 3 तकरीरों में तो अली की चुप नहीं पढ़ी जा सकती, अली की खामोशी नहीं पढ़ी जा सकती। तो ये 3 तकरीरों में बंदा पढ़ेगा क्या? अली ने काबा से आगाज किया तो लफ्ज है फला का, मस्जिद कूफा में इंतहा की तो लफ्ज है फुस्तु। फला के माने भी कामयाबी, फुस्तु के माने भी कामयाबी। कामयाबी से शुरू हुए, कामयाबी पे इख्तिताम, आते भी ऐलान कामयाबी का, जाते हुए भी ऐलान कामयाबी का। दुनिया के लीडर ना आते हुए कुछ कह सकते हैं। हाय हाय, हमने उन्हें इमाम माने ही नहीं जिन्हें माएं बोलना सिखाए। यार आप कहा गए? हमने उन्हें इमाम नहीं माना जिन्हें माएं बोलना सिखाएं। तवज्जो, हमने इमाम उन्हें माना है जो अल्लाह की जगह पे बोलते हुए आए, अल्लाह की जगह पे बोलते हुए जाए। हमने तो इमाम उन्हें माने। अली आए तो बोल रहे थे, चलें ये तो मौजज़ा हो, ये तो हो गया मौजज़ा कि अली आए और अली ने कुरान पढ़ा, ये तो मौजज़ा है। अब मिल्लत मुस्लिमा अकमल शाह जी इसे ना माने, शोएब ना माने तो उसकी मर्जी है, मलिक ना माने तो मर्जी मिल्लत की, मैं जबरदस्ती तो नहीं मनवा सकता। चलो ये यूं कर लो कि इसे अली का मौजज़ा ना मानो, लेकिन मुझे बुग़्ज़ की इंतहा लगती जब लोग रसूल के हाथ पे पत्थर का बोलना मानते हैं। कंकर बोले तो लोग मानते हैं, अली कुरान पढ़े तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। और फिर अली, अच्छा ये चले मौजज़ा, ये मान लिया कि ये मौजज़ा। जब किसी को तलवार लगे ना, ज़र्ब लगे तलवार की, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके इशारे से और इशारे में, जब किसी को तलवार की ज़र्ब लगे ना तो वो हाय कहता है, आह कहता है, तकलीफ का इज़हार। अली ने तकलीफ का इज़हार नहीं किया, इधर ज़र्ब लगी, उधर जुबान से कहा फुस्तो बेरब्बिल काबा। मैं उन लीडरों के पीछे नहीं जड़े आकर मैनू अस्पताल लै जाओ, चलो इतनी तो बाहर लै किधर लै जाओ। ना ना, वो हमारे कायद ही नहीं, हमारे कायद वो हैं जो कहते हैं फुस्तो बेरब्बिल काबा। अली ने अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया, उम्मत को बताया इधर उधर न भटकना, अगर कामयाबी चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। अली ने कामयाबी का ऐलान किया। और मेरे मौला इतने कामयाब हैं, इतने कामयाब हैं कि अली तख्त पर हो तो भी इमाम है, ना हो तो भी इमाम है। और जब मेरे मौला मिंबर पे बैठे थे, जो बंदे चौथा खलीफा मानते हैं उन्हें कह रहे हैं, जब मिंबर पे बैठे थे तो निसाई खड़ा, उसने एक फिक्रा कहा था, और वो फिक्रा मैं नहीं कहता कि आप इज़र से, उसने कहा या अली मा ज़य्यनतकल खिलाफा, अली खिलाफत ने आपको जीनत नहीं दी, बल ज़य्यनतहा, कि आज आप मिंबर पे बैठे हैं तो खिलाफत खुश हो गई है। अली को जीनतों की तलब नहीं है। और मेरे मौला ने जो मुश्किल कुशाई की है, हम मुश्किल कुशा उसे नहीं मानते जो अपनों की मुश्किल कुशाई करे, हम उसे मुश्किल कुशा मानते हैं जिसे जो बुलाए वो मुश्किल कुशाई के लिए तशरीफ ले जाए।
अच्छा, मैंने देखा है कि जिसको शहादत का शौक है ना, जो बंदा इस फिक्रे पे ना बोला ना, वो भावे बाद शोएब नाल भी ना बोला, लेकिन गल मेरी ध्यान नाल सुनो। हमने देखा है कि जिसे शहादत का शौक था वो भी अली के दरवाजे पे था, जिसे हलाकत का खौफ था आप जी हैं सलामत रहे, आपने हक अदा करा, वो भी अली के ही दरवाजे पर। और जब जब किसी पे मुश्किल बनी, एक वाकया मैंने आपको सुनाना है, तफसील से तो बात नहीं हो सकती। शाम एक बंदा गया मदीने का, और शाम जाके ना मंडी थी वहां पे गुलामों की, तो उसने मंडी में से ना चुन एक गुलाम खरीदा, गुलाम खरीद के मंडी से बाहर आ गया। गुलाम ने पूछा अक्का काम क्या? उसने कहा जब मैं पानी मांगू मुझे पानी पिलाना, जब मुझे गुस्ल करना हो तो पानी गर्म कर देना, बस यही काम। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह तो लोग सियासी जलसे में भी नहीं करते, मौसम बदलते रहते हैं और मौसम कहते ही उसे जो बदल जाए, हाँ जो बदले ना वो मौसम नहीं होते। वो गुलाम लेके चल पड़ा, नौकरी लग गई कि आपने मेरे साथ चलना है, पानी गर्म करके देना। वो पानी गर्म करता रहा, चलते रहे, सफर तय होता रहा, मदीने के करीब आ गया, सामने मदीना था। और उसने कहा जी कि वो आ गया मदीना, आखिरी बार पानी गर्म कर दे, मैं गुस्ल करूं, घर जाना जरा फ्रेश हो। उसने कहा मैं क्यों गर्म करूं, गुलाम तू है या मैं? गुलाम गुलामी से मुकर। उसने आका से कहा मैंने तुम्हें खरीदा। वो परेशान हो गया, उसने कहा पैसे मैंने दिए, खरीदा मैंने, अब इसका इलाज क्या कि ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें खरीदा। वो झगड़ा शुरू हो गया, लड़ते वो दरबार पहुंच गया, फैसला कि गुलाम कौन है, आका कौन है। जब दरबार पहुंचे तो मुनसफ के सामने इंसाफ के लिए फैसला पेश हुआ। उन्होंने कहा गवाह लाओ, उन्होंने कहा 10 गवाह उनकी तुले अभी खरीदा मैंने शाम से, गवाह मदीने में कैसे ला? उसने कहा ऐसा करो इन दोनों को ना जिंदान में बंद कर दो जब तक फैसला नहीं करते। वहां पे खड़े थे सलमान। सलमान ने कहा अगर तुम कहो तो मैं उन्हें ले आऊं जो नस्लों में बता देते हैं गुलाम कौन है और आका कौन है। सलमान आए, मौला आइए वो मसला बन गया। फरमाया चलो कंबर को साथ लिया, फरमाया मस्जिद से बाहर निकल, बैठ जाओ। सबको मिट्टी पे बिठा लिया, कंबर से कहा एक मिट्टी की दीवार बनाओ, मिट्टी की दीवार। कंबर ने मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी। फरमाया इसमें 2 सुराख इतने बड़े कर दे जिसमें से सर गुजर जाए। वो 2 सुराख हो गए और उन दोनों से कहा कि दोनों इसमें अपने सर दाखिल करो, दूसरी तरफ निकालो, मैं गुलाम अलग कर देता हूं, आका अलग कर देता हूं। कंबर से कहा तू तलवार लेके दूसरी तरफ चला जा, मेरे हुक्म का इंतजार कर। वो जिधर सर निकले हुए थे ना, कंबर उधर चला गया। दीवार के इधर खड़े होके मेरे मौला ने फरमाया कंबर जल्दी कर, गुलाम का सर काट के ले आ। जो गुलाम था उसने सर खींच लिया। मेरी बात पहुंच गई ना? जो गुलाम था उसने सर खींच लिया। हाकिम ने पूछा कि तूने डर के सर क्यों खींच लिया? उसने कहा डर के नहीं खींचा, मालूमात की बिना पे खींचा। उसने कहा क्यों? उसने कहा तलवार दी थी अली ने, और ये तलवार वो है जो शजरे पड़ती है। इसे पता है नस्लों में गुलाम कौन है और आका कौन है। मेरे मोहतरम सामीन, इस हस्ती के फजाइल 2, 3, 4, 5, 10 तकरीरों में कौन पढ़े?
यही मेरे मौला अली की फजीलत के लिए काफी। फिक्रा सुन लें और बच्चे इसे याद करके जाए कि आज भी मुखालिफ ये कहने पे मजबूर है कि अली नबियों से अफजल नहीं। मुखालिफ का एतराज क्या है कि नबियों से अफजल नहीं। इसका मतलब है मुखालिफ की नजर में भी अली का मुकाबला सहाबा से नहीं। तवज्जो है साहिब। औसाफ़े अंबिया। मेरे मोहतरम सामीन, ये रातें ऐसी हैं, शहादत और मौला के मसाइब तो आखिर में पढ़ने वाले ही पढ़ेंगे, लेकिन इन रातों में अली की बेटियों के उजड़ने की बुनियाद रखी गई। आज 20वीं रात है रमजान। कल मेरे मौला अली की जाहिरी हजात तैयबा की आखिरी रात होगी। इक्कीस का सूरज तुलू होगा तो कायनात यतीम हो जाएगी। बंदों ने अजीब नक्शा पेश किया है। मैंने खुद पढ़ा है कि जब जर्रा आया था ना मौला के घर, तो उसने मौला का जख्म देखा और कहा इसमें जहर है और जहर का इलाज है दूध। तो मौरख लिखता है कि मक्के कूफा के छोटे छोटे बच्चे हाथों में दूध के प्याले लिए गली गली फिरते थे और सभी यही कहते थे कि हमारे पानी पिलाने से, हमारे दूध पिलाने से मौला के जख्म ठीक हो जाए। जो आखिरी रोजा मेरे मौला ने अफ्तार किया वो अपनी बेटी के घर किया। 3 चीजें थी, खजूर, नमक, दूध। फरमाया नमक रहने दो, खजूरें बांट दो, दूध संभाल के रखो। बाबा दूध किस लिए संभालो? फरमाया कल फजर के बाद कोई मेहमान आएगा। आपकी आवाजें बुलंद नहीं, आप रोए। मेरे मोहतरम सामीन, ये घर वो है, ये कबीला वो है। अगर इस खानदान के सिर्फ मर्दों को मारा जाता ना तो आजादारी इतनी मुसलसल ना होती। सिर्फ मर्दों को नहीं मारा गया, मुसलमानों को जितना गुस्सा अली पर था अली की बेटियों पर उतारा। बस एक फिक्रा मुझे कहना था, वो मैं कह गया, मैं आगे गुजर रहा हूं। अली की बेटी शाम फतह करके वापस मदीने आ गई। क्या मैंने कहा? शाम फतह करके वापस मदीने आ गई। 2 फिक्रे सिर्फ साहब से कहूं, मैं अपने भाई को नंबर दूं। सीधी गई नाना के मज़ार पर। मौला सज्जाद साथ थे। सज्जाद बादशाह का हाथ पकड़ा, नाना की कब्र पे रखा और फरमाया लो नाना, मैं दीन बचा लाई। फिर मौला सज्जाद से फरमाने लगी, सज्जाद आप घर चलो, मैं तन्हाई में नाना से कुछ बातें करूंगा। मौला सज्जाद उठ के गए तो शहजादी ने अपनी दीन बचाने वाली चादर से एक सुर्ख रंग का कई सुराखों वाला कुर्ता वो नाना की कब्र पर रखा। इधर वो लाल रंग का
जख्मी कुर्ता कब्र रसूल पे आया, कब्र नबी कांपने लगी। जब अली की कब्र कांपी, अली की बेटी आवाज देके कहती है, बस नाना, अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। जब फरमाया ना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है, तो कब्र नबी से आवाज आई, क्या मतलब बेटी सिर्फ बेटे का कुर्ता है? आपको भी जख्म है? जो बंदा हाय ना कर सके वो शहजादी से आंसू की खैरात मांग ले। जब पूछा ना कि आपको भी जख्म है, तो शहजादी आवाज देके कहती, नाना सिर्फ जख्म नहीं आए, आपकी उम्मत ने मुझे शाम की हर गली में मारा है। सैयद आपको सलामत रखे, आपकी आवाजें बुलंद हुई। नबियों के सुल्तान फरमाते हैं, शहजादी अपने जख्म सुनाओ। शहजादी फरमाती, नाना आज एक जख्म सुनाती हूँ, मिजाज नबूवत बर्दाश्त कर सका ना तो मैं फिर आऊंगी, अपने बाकी जख्म सुनाऊंगी। नाना मैं 28 रजब मगरिबैन की नमाज के बाद आई थी ना आखिरी सलाम करने, तो नाना ये मैं कह के गई थी कि नाना मैं जा रही हूँ, जब पलट के आऊंगी मेरी बचे न बचे आपकी नस्ल बचा के लाऊंगी। शहजादी आपको सलामत रखे। नाना फिर हम 28 रजब को मदीना से निकल गए, 3 शाबान को हम मक्का पहुंचे, 8 जिलहज को आपके बेटे ने बंधे हुए हराम तोड़ दिए। हम मक्का से निकले, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। 2 मुहर्रम को मेरे भाई अब्बास ने मेरा खेमा दुरूद पढ़ के करबला की मिट्टी पर लगाया, और वो खेमा जो मेरे भाई ने दुरूद पढ़ के 2 मुहर्रम को लगाया था, नाना वो 10 मुहर्रम को आपकी उम्मत ने नमाज पढ़ के जला दिया था। सैयद आपको सलामत रखे। आंसू आ गए, आंखें भीग गई, यही इबादत है। नाना खेमे जलते रहे, मैं हर खेमे से सादात के यतीम उठा उठा के महफूज करती रही। अल्लाह करे मैं अगला फिक्रा समझा सकूं। नाना फिर उस खेमे को आग लग गई जिसमें मेरा वादा था और आपकी दस्तार का वारिस था। नाना फिर मैंने आग की परवाह नहीं की। नाना मैं जलते हुए खैमे में दाखिल हो गई। मैं जलते हुए खैमे से सज्जाद को अपनी पुश्त पे उठा के जब खैमे से बाहर निकली, इब्ने साद ने देखा कि मोहम्मद की दस्तार का वारिस बच गया है। वो अपने सिपाहियों से कहने लगा, जल्दी करो, सज्जाद को कत्ल करो। नाना फिर पता नहीं कितने सिपाही हाथों में नेज़े लेके मेरे गिर्द दायरा बना के खड़े हो गए। नाना एक सिपाही आगे बढ़ता, वो निशाना सज्जाद का लेके नेज़ा सज्जाद को मारता। नाना मैं पहलू बदल सज्जाद बचा लेती, सज्जाद के हिस्से का कोई नेज़ा कभी मेरे सर में लगता।